नमस्कार किसान भाइयों, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए सबसे पहले नजर डालें आज के मुख्य समाचारों पर। मघी पान की अधिक उत्पादन के लिए अपनाएं नई तकनीक। गन्ने की करे बचाव पलासी छिद्रक कीट से। और उपकरण कल्टीवेटर जुताई निराई के साथ साथ करता है बुआई। किसान भाइयों, मघी पान की बाजार में काफी मांग है। मघी पान की अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो कुछ तकनीकी बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। मघी पान की अच्छी उपज के लिए विस्तृत जानकारी दे रहे हैं प्रभात कुमार। पान लगाने के पहले बरेजा का निर्माण जो है कंप्लीट कर देते हैं। उसके उपरांत उसमें पान की बेल को लगाया जाता है। पान के बेल को लगाने के लिए खेत की पहले जो है तैयारी की जाती है। इसमें रीज बेड फॉलो सिस्टम फॉलो होता है। एक मेड पे जो है इसकी जो है पान की रोपाई की जाती है और इसके बीच जो है दो, जिसको अतरा बोलते हैं, और दो अतरे के बीच की दूरी को जो है सपरा बोलते हैं, जिसमें जो है सिंचाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसे चैनल के द्वारा सिंचाई होता है। संकर धान में श्री तकनीक से खेती कर दोहरी उपज पा सकते हैं। इसके लिए प्रमुख उन्नत प्रभेद हैं PHB 71, KRH2, अराइच 6444 और पूसा RH10। गन्ने में पलाशी छिद्रक कीट का आक्रमण मार्च माह से शुरू हो जाता है। जब गन्ना छोटा होता है तो गन्ना मुरझा जाता है। पोड़ी आने पर छिद्र और मल के द्वारा पहचान में आता है और यह छिद्र अधिक संख्या में दिखलाई पड़ता है। साथ ही यह पूरे गन्ने को खोखला भी कर देता है। उपयुक्त लक्षण दिखाई देने पर किसान भाई आप अपने नजदीकी वैज्ञानिक से सलाह कर सकते हैं। कल्टीवेटर कृषि यंत्र द्वारा निराई के अतिरिक्त जुताई और बुआई का भी कार्य किया जा सकता है। जुते हुए खेतों में कल्टीवेटर का प्रयोग करने से खेत की घास समाप्त होती है और मिट्टी भी भुरभुरी हो जाती है। किसान भाइयों, सफलता की इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ रहे हैं नालंदा जिले के प्रगतिशील किसान संजय कुमार। ये पॉली हाउस अर्थात ग्रीन हाउस में बेमौसम सब्जियों की खेती कर समय से पूर्व तैयार सब्जियों से 2 से 3 गुना लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पॉली हाउस समय से पहले जो है इसे हम उत्पादन ले सकते हैं। जो भी ज़रूरत का हमारा सामान है इसमें जो है इच्छा पूर्ति होता है, जो है पैसा भी जो है अधिक मिलता है। जो है बरसात के दिन में हम अलग खेती नहीं कर सकते हैं, लेकिन पॉली हाउस में जो हम खेती करते हैं जो है तो सालों भर इसमें जो है हम खेती कर सकते हैं। जो है इसमें जो है विभिन्न प्रजाति के जो है उत्पादन करने में जो है सुविधा भी होता है। हमें बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं लगता है। जो है छाँव में काम करने को मिलता है। फसल का गुणवत्ता ज़्यादा रहता है। इसमें जो है खाद पानी कम पड़ता है। जो है दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट की जानकारी लेंगे। मंडी भाव की जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं महावीर स्थान फूल मंडी। ग्लैडी हो गया 10 रुपये पीस बिक रहा है। रोज पर पीस 10 रुपये पीस बिकता है। और घोड़ा पत्ता तो अभी 40 रुपये बंडल है। वैसे 30 रुपये बिकता है, लेकिन आज के डेट में 40 रुपये घोड़ा पत्ता बिक रहा है। माला जयमाला के लिए जो शादी में होता है जयमाला, वो अभी तो 400 रुपये जोड़ा बिक रहा है। वैसे मार्केट में भी ख़त्म हो चुका है। आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। इसके साथ ही अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती से संबंधित नई नई तकनीक, मंडी भाव और मौसम के विषय में जाना। आइए अब आपको इस कार्यक्रम की अगले सेगमेंट की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे स्टूडियो में बैठे कृषि विशेषज्ञ से आप सीधे संपर्क कर खेती से संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
किसान भाइयों को वंदना का नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के फोन इन लाइव कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ की फसलें लग चुकी हैं और इसी संबंध में आज हम बातचीत करेंगे खरीफ दलहनी फसलों में लगने वाले कीट व्याधि से सुरक्षा एवं उसका प्रबंधन। और इस विषय पर आज हमें जानकारी देंगे सुजीत नाथ मलिक, जो कि सहायक निदेशक हैं पौधा संरक्षण मीठापुर फार्म में, और साथ में है प्रमोद कुमार, जो कि उप निदेशक हैं पौधा संरक्षण मीठापुर फार्म में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। और किसान भाइयों, जैसा कि हमने बताया फ़ोन इन लाइव है, तो आप हमारा टोल फ्री नंबर कृपया नोट कर लें। हमारा नंबर है 180034567171। तो कृपया इस नंबर पर आप हमें खरीफ दलहनी फसलों की बात करें तो कौन कौन से खरीफ दलहनी फसल मुख्य रूप से आते हैं और उनमें कौन कौन से प्रमुख कीट हैं जिनका प्रकोप होता है? खरीफ दलहनी फसल में सबसे प्रमुख फसल अरहर है। अरहर में मुख्य रूप से जो कीट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट कीट आपके पॉड बोरर है, जिसको हम लोग फली छेदक भी कहते हैं, और प्रारंभिक अवस्था में लीफ ईटिंग कैटरपिलर होता है। उसके बाद व्याधि में जहाँ तक बात है तो व्याधि में हमारे स्ट्रेटी मोजाइक वायरस एक व्याधि है, वो प्रमुख है। खरीफ फसल में यो तो अरहर है, उसके बाद फिर अभी जो गर्मा में लगाई गई मूंग फसल है तो ये भी अब खरीफ में आ जाएंगी उसकी पीरियड। तो उस पीरियड में भी मूंग में जो प्रमुख कीट है उसमें आपका भुआ पिल्लू है, जिसको बिहार हेरी कैटरपिलर भी कहते हैं। उसके बाद एक जेसीड्स है, वो एक आपकी कीट है। और जहाँ तक व्याधि का सवाल है उसमें आप जानते ही होंगे, जिसको येलो मोजाइक वायरस डिजीज कहते हैं। ये मुख्य रूप से दोनों ही फसलों में लगने वाले कीट और व्याधि हुए। जी बिल्कुल। तो अरहर और मूंग में, अच्छा, इस वक्त एक किसान भाई हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, तो हम पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जहानाबाद से बोल रहा हूँ, विनय कुमार नाम है मेरा। जी विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। सवाल पूछें अपना। मेरा सवाल है कि मैं मूंग का खेती किया हूँ तो उसमें बंगरू जैसा पत्ता से उड़ जा रहा है। तो वही आपको मैंने जो कहा, येलो वेन मोजाइक वायरस जो है वो वायरस के द्वारा फैलाया जाने वाला है, और लेकिन इसका कैरियर होता है कीट, वाइट फ्लाई होता है। तो उसके प्रबंधन के लिए वायरस का तो कुछ नहीं प्रबंधन है, सीधे आप उसको उखाड़ करके जला दीजिए। लेकिन किसान बंधु नहीं ऐसा करते हैं, तो जो इसका कैरियर होता है, जो कीट है, उसके प्रबंधन के लिए आप क्या करें, ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल 20 1 से 1.5 ml 1 लीटर पानी में मिला करके उसको छिड़काव करेंगे मूंग में, तो वो जो कीट होगी जो फैलाता है रोग, उससे आप नियंत्रण पा लेंगे और आपका फसल बच जाएगा। जी बिल्कुल। तो विनय जी, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और हम बातचीत कर रहे थे अरहर और मूंग की, ये मुख्य 2 फसलें हैं खरीफ दलहनी की। तो इसमें अरहर में कौन से व्याधि का प्रकोप होता है और मूंग में कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम? देखिए, अभी जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि अरहर में जो मुख है वो पॉड बोरर कहता है, जिसको कि हम लोग फली छेदक कहते हैं। यही जो जिसको कि हम लोग वैज्ञानिक रूप में उसका नाम कहता है हेलिकोवर्पा। यह कीड़ा जो है हर चीज़ में पाया जाता है मोस्टली, जिसके चलते सभी फसलें बर्बाद होती हैं, खास करके अरहर। अरहर में जब देखेंगे, जब उसका पॉड लगता है तो अंदर से वो पिल्लू जो है अंदर घुस करके खाते रहता है। उसके प्रबंधन करना बहुत जरूरी है। यही चीज़ आप चना में भी देखते हैं, लेकिन मूंग में यह नहीं आता है। लेकिन इसके प्रबंधन के लिए हमको यह ध्यान रखना होगा, जो हम लोग जैविक तरीके से करते हैं, तो पहला हम लोग फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप हम कई बार अपने हर इसमें आपको जब भी इस तरह की परिचर्चा होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि फेरोमोन ट्रैप में आप उसके हेलिकोवर्पा के जब ल्योर लगाएंगे, और 1 हेक्टेयर में 10 जगह इस तरह से आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना है। फेरोमोन ट्रैप जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो भी उसके नर कीट हैं हेलिकोवर्पा के, फली छेदक कीट के जो नर कीट होंगे, वो उसमें आकर के फंसते हैं।
और उसके उस हिसाब से आप उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और उसका आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। उसकी संख्या जब ज़्यादा बढ़ेगी तो आपको तब किसान को यह समझना चाहिए कि उसमें वो एग लेइंग होगा और उसकी संख्या बढ़ने वाली है, इसलिए उस समय हमको कीटनाशी का भी उपाय करना होगा। लेकिन शुरू के दिनों में फेरोमोन ट्रैप लगा करके आप उसके प्रबंधन कर सकते हैं, उसकी संख्या को गिन सकते हैं। अगर यदि उसकी संख्या ईटीएल से बढ़ने लगती है तो आप कीटनाशी का छिड़काव करेंगे। किसी भी कीटनाशी जिसके बारे में आप अच्छे ढंग से जानते हैं, आजकल तो डाइमेथोएट शुरू के दिनों में हम लोग लगाते थे, डाइमेथोएट 30% EC 2 ml 3 लीटर पानी में यदि उसका आप स्प्रे करेंगे तो इससे आप निजात पा सकते हैं। इसी तरह यदि जैसे हम मूंग की बात अभी हम लोग कर रहे थे, तो मूंग में भी कई तरह की बीमारियां और कीड़े लगते हैं, और उसमें जो सबसे प्रमुख है वो है बिहार हेरी कैटरपिलर, जो डॉक्टर साहब ने बताया पहले ही। बिहार हेरी कैटरपिलर जो इसको आके आप आसानी से पहचानते होंगे, जो पिल्लू होगा इसके देह पे बहुत खरे खरे रुएं रहते हैं, और जब वो हाथ में लगता है तो आपको वो नोचने भी लगता है शरीर को। या इसको आप इस तरह से भी पहचान सकते हैं, जो भी सोहजन जिसको कि मुनगा कहते हैं या सोहजन कहते हैं, उस पेड़ पर जब देखेंगे तो उसके तना तक देखिएगा कि काफ़ी पिल्लू चढ़े हुए रहते हैं, सब ये बिहार हेरी कैटरपिलर है। यही चीज़ आपको कभी कभी इसमें जो आपको जो सब्जी खाते हैं, फूल गोभी, बंधा गोभी, वहाँ भी कुछ कुछ नज़र आते हैं, तो इसके भी हमको प्रबंधन करने चाहिए। तो प्रबंधन उसके बहुत साधारण तरीके के हैं। कोई भी कीटनाशी जिसका कि आप स्प्रे करना चाहें, जो आपके पास उपलब्ध हो आपके शहर में, उससे आप स्प्रे कर सकते हैं। ये 3-4 जो चीज़ें हैं जिस पर कि ध्यान रखना। कौन कौन से व्याधियां हैं जिनका कि प्रकोप दलहनी फसलों में ज़्यादा होता है, और उनका कैसे उनसे सुरक्षा किया जाए, कैसे बचाव करें किसान भाई? अभी तो मैंने कहा कि अरहर में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, बीमारी है स्ट्रेटी मोजाइक वायरस। ये वायरस के द्वारा फैलाया जाने वाला है, और इसके वाहक जो है इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं। तो वायरस वाली बीमारी को तो नहीं बचाया जा सकता है, लेकिन उसका एक उपाय हम लोग कहते हैं कि उसको उखाड़ करके जमीन में दबा दीजिए या फिर उसको जला दीजिए। और दूसरा प्रमुख प्रिवेंशन है कि इसके वाहक होते हैं कीट। वो कीट उड़ करके एक जगह से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट जाते हैं, तो वायरस जो वायरॉन पार्टिकल होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे पौधे में। तो चूंकि कीट को हम एक जगह रखें, उसको स्प्रेड होने के लिए ना फैले, तो उसको मारने के लिए हम कोई भी इंसेक्टिसाइड को हम लोग स्प्रे कर देंगे तो उससे कीट मर जाएगा। उसके लिए मलिक साहब ने कहा रोगर है, डाइमेथोएट है, इवन आपका इमिडाक्लोरोप्रिड है, 17.8 SL जो है उसका 1 ml 3 लीटर पानी में मिला। इस समय हम रोकना चाहेंगे, किसान भाई हमारे साथ और जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, तो हम उनका फोन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। तो किसान भाई से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जी हेलो जी नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछें। सर मेरा सवाल यह है कि मूंग में सर फलन नहीं हो रहा, उसमें कीटनाशक पकड़ लिया सर। मूंग में फली नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल, कोई कीट लग गया है। हाँ। किसान जिस तरह से क्या आवाज से पता चल रहा है। हाँ, तो मूंग में फलन नहीं लग रहा है तो हो सकता है कि कीट के कारण भी हो, और कीट में से तो मैंने आपको कहा कि भुआ पिल्लू, बिहार हेरी कैटरपिलर या फिर जेसीट, इसकी वजह से आपका फल नहीं लगता है। चूंकि भुआ पिल्लू तो खुरच करके खा लेता है पत्ती को, जब पत्ती खा गई तो फिर आप में फल नहीं लगेंगे। तो उसके नियंत्रण के लिए मैंने कहा कि डाइमेथोएट रोगर 1 ml 2 लीटर पानी में, या मेटासिस्टॉक 1.5 ml 1 लीटर पानी में, या फिर इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL 1 ml 3 लीटर पानी में आप उसको छिड़काव कर सकते हैं। आपको धूल के रूप में आपका मालाथियन डस्ट भी है, उसको आप सवेरे के समय जिस समय ओस रहे उसका 25 kg प्रति हेक्टेयर की दर से आप भुरकाव भी कर सकते हैं, तो इस कीट से आप निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल। किसान भाई, यहाँ वक्त चला एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते इस अंतराल के बाद। आप सवाल रहें अपने सवालों के साथ। क्या जबरदस्त चलता है, बिल्कुल हीरो जैसा। सुना है उसमें बड़ी ताकत है, मजबूती में प्लस,
पूरे देश का हीरो है वो। कभी थकता नहीं, बस चलता रहता है। माइलेज में भी प्लस। शक्ति वाला आ रहा है। अरे वो देखो शक्ति। अरे अपना शक्ति आ गया। अरे शक्ति, तू तो बड़ा आदमी बन गया। प्लस के जादू के साथ कुछ भी हो सकता है। पेश करते हैं MRF शक्ति लाइफ प्लस, प्लस का जादू। अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, हम बातचीत कर रहे हैं खरीफ दलहनी फसलों में लगने वाली कीट व्याधि से सुरक्षा और उसका प्रबंधन कैसे करें। अच्छा सर, ये मूंग ग्रीन मैन्योरिंग क्या है, इसके बारे में हम चाहेंगे आप विस्तार से बताएं हमारे किसान भाइयों जी। को। बहुत अच्छा प्रश्न है, चूंकि मूंग एक दलहनी फसल है और दलहनी फसल का आप एक विशेषता होती है कि वायुमंडल से फ्री ऑक्सीजन को लेकर के जड़ में वो नाइट्रोजन को लेकर के जड़ में वो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, जिससे पौधे को पोषक तत्व मिलता है। तो मूंग का पौधा जब आपका अमूमन 60 से 70 दिन का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, तो अभी किसान बंधु 60 से 65 दिन में जब मूंग के फली आ जाते हैं तो एक पीकिंग, एक हार्वेस्ट कर लेंगे। एक हार्वेस्ट करने के बाद वो दूसरा भी हार्वेस्ट 5 से 7 दिन पर कर सकते हैं, लेकिन जनरली एक हार्वेस्ट कर लेने पर उसको 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से मूंग मिल जाता है। उसके बाद पानी अगर खेत में रहे तो उसको पुनः पाटा दे करके इनकॉर्पोरेट करके, चाहे वो तवा वाले हल से उसको पलट दे, पानी उसमें रहना चाहिए और उसमें सड़ करके 10 से 15 दिन में वो सड़ जाएंगे। सड़ने से आपको अमूमन 1 हेक्टेयर में 25 से 30 किलो नाइट्रोजन इसका इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो मूंग से आ जाता है। तो यही इसकी ग्रीन मैन्योरिंग होगी। जी बिल्कुल। तो सरकार की तरफ से भी क्या इसको लेकर के कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं? अच्छा, इस प्रश्न पे हम आते हैं। फिलहाल हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, हम उनका प्रश्न लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सुनील कुमार, पूर्णिया जिला से बोल रहे हैं। जी सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछे अपना। 1 एकड़ मूंग लगाए, ठीक है, उसमें ये 10 दिन से पत्ता सूख रहा है। मूंग की बहुत परेशानी है लोगों को। हाँ, मूंग का तो वही आपका येलो वेन मोजाइक वायरस है, जो पीला होकर के पत्ता सूख रहा है, चित्ती बन रहा है। इसके जो कैरियर है वो कीट है, व्हाइट फ्लाई है, तो उसको आपको खत्म करना होगा। उसको खत्म करने के लिए रॉगर जो है 2 ml 3 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, या ऑक्सीडेमेटोन मिथाइल है 25 EC, उसका भी आप 1.5 ml 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके मूंग की फसल पर आप छिड़काव करेंगे तो ये कीट मर जाएंगे और मरने से फिर आपका फसल व्याधि से बच जाएगा। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, यहाँ वक्त चला एक और छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह,
तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है कृषि दर्शन के फोन इन लाइव कार्यक्रम में। अच्छा सर, मूंग ग्रीन मैन्योरिंग की बात तो हो गई, हम जानना चाह रहे थे कि सरकार की तरफ से क्या कुछ योजनाएं भी चलाई जा रही हैं इस पर? हाँ, मूंग में किसान के सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। मूंग का वितरण हुआ है, 8 kg प्रति एकड़ की दर से किसानों को दिया जा रहा है। बिल्कुल। प्रबंधन पर यदि हम आए तो हम चाहेंगे कि खरीफ दलहनी फसलों में सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार करें, इसकी जानकारी अगर आप हमारे किसान भाई को दें। कृषक बंधु, अभी जिस हिसाब से तापमान बढ़ रहा है और आपके फसल अभी चूंकि लगे ही हैं, कुछ दिन हुआ है, तो उसमें दोनों समस्या आएगी। सूखने की समस्या आएगी, पानी की कमी होगी। तो आपके पास जो भी एक व्यवस्था हो वो एक बार उसको जरूर सिंचित करें। और यदि वो सुखाई छोड़ देंगे तो पहले उससे जो भी जमीन में नमी है वो सारा खत्म हो चुका है। और अभी तापमान जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो एक सिंचाई आप उसको जरूर कर देंगे ताकि आपके पौधे सुरक्षित रहें पौधे में। और जब उसको चूंकि फैलने का भी समय है तो इसलिए उसको सिंचाई जरूर एक बार कर लेंगे आप लोग, ताकि फसल को दिक्कत ना हो और फसल उसमें बढ़वार अच्छे ढंग से हो। जितने ढंग से बढ़वार होगी उतने ढंग से उसमें फूल और उसके जो दाने हैं वो उसको आएंगे जी। इस पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, खरपतवार का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है? कृषक बंधु, अभी जो कि अभी हाल में तुरंत लगाए होंगे तो 2 से 3 दिनों के अंदर जो लगाते हैं तो बासालिन जो एक खरपतवार नाशी आता है, 1 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से यदि उसको आप छिड़काव करते हैं, भुड़काव करते हैं तो उससे आप इससे, लेकिन जमीन में थोड़ी नमी होनी चाहिए। तो बासालिन जो है उसके चलते वो आपके जो खरपतवार होंगे वो नहीं निकलेंगे, प्री इमरजेंस है। दूसरी बात ये कि मान लीजिए जिसका कि फसल जो कि फरवरी मार्च के लास्ट तक में लगा होगा और अभी हम लोग मई में बात कर रहे हैं तो वो अभी उसके लिए कोई वीडीसाइड है नहीं जिसको कि आप यूज़ करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो वहाँ आपको निकौनी या हाथ से निकालने की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। इसलिए खरपतवार को जहाँ यदि बढ़ गया है, जिसको आप समय पर वीडीसाइड खरपतवार का यूज़ नहीं कर पाए हों, तो आप उसको जैविक तरीके या हैंड मैनुअल तरीके से उसको आप निकलवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपके फसल स्वस्थ रहेंगे और मूंग जो है आपको अच्छा से निकाल जाएगा आपका। जी बिल्कुल। किसान भाइयों, यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से सूचनात्मक अंतराल का। हम जल्द हाजिर होते हैं इस अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अंतराल के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कृषि दर्शन के फोन इन लाइव कार्यक्रम में। और इस वक्त हमारे साथ एक और किसान भाई जुड़ चुके हैं, तो हम पहले उनका फोन लेते हैं। हेलो हेलो
हेलो हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार। हम मलिक जी से ये जानना चाहते हैं कि कुछ दलहनी फसलों में या बागवानी वगैरह में, खास करके लीची वगैरह में, कृषि वैज्ञानिक सलाह देते हैं बोरन वगैरह के छिड़काव के बारे में, बोरनों की जहाँ कमी रहती है वहाँ। हम यह जानना चाहते हैं कि अगर बोरन के साथ कोई कीटनाशक दवा जैसे इमिडाक्लोरोपिड हो या साइपरमेथ्रिन 25 सीसी हो या डायमेथोड हो, उसको मिलाया जा सकता है कि नहीं? अगर मिलाते हैं हम तो किसी दवा का प्रभाव तो कम नहीं होगा, और मिलाएंगे तो क्या उसका जो सामंजस्य होगा उसके बारे में? जी बिल्कुल, ये बोरोन के साथ और कीटनाशी नहीं मिलाना चाहते हैं। बोरोन हम लोग वहाँ रिकमेंड करते हैं या वैज्ञानिक वहाँ रिकमेंड करते हैं जहाँ की फल फटने की समस्या आती है, खास करके लीची वगैरह में जब फल फटती है तो उसको बोरोन का या बोरेक्स के रूप में हम लोग उसको देते हैं। तो वहाँ इसके लिए साथ कीटनाशी देने की ज़रूरत नहीं है। कीटनाशी जब हम लोग देते हैं, जब स्टोन बोरर या कोई दूसरी तरह की आएगा तो उसके साथ देते हैं। जब भी किसी के साथ मिक्स करते हैं तो कंपेटेबिलिटी देखी जाती है। तो बोरोन के साथ ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो चाहें यहाँ कोई समस्या हो तब दें। शौकिया तौर पर कीटनाशी या फफूंदनाशी या किसी दवा की जरूरत नहीं, वहाँ चूंकि बोरोन की कमी है इसलिए आप वहाँ देते हैं। तो बोरोन आप इंडिपेंडेंटली दें, यदि वहाँ कोई कीड़े बीमारी हो तब आप उसमें मिक्स कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कंपेटेबल भी है। लेकिन बोरोन आप आवश्यकता अनुसार ही दें, कीटनाशी आप आवश्यकता अनुसार, बोरोन की यदि कमी है, लैकिंग है तो उसको आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कीटनाशी आवश्यकता अनुसार देना ही ये अच्छा होगा। अच्छा, वक्त की कमी है हमारे पास, तो हम किसान भाइयों से आज्ञा लेने चाहेंगे। आपने जो भी जानकारी दी खरीफ दलहनी फसलों में लगने वाले कीट व्याधि से सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर, उम्मीद करती हूँ हमारे किसान भाइयों से ज़रूर लाभान्वित होंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, यदि आप अपना कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप कृपया हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, भाइयों हम आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करते हैं। अपना सुझाव भेजें ताकि हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बना सकें। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।